हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्शन लगाने लायक हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया है हमने, पहली कैटेगरी के अंदर हम उन क्वेश्चंस को रखा है जिनके अंदर प्रिंटिंग एरर है, यानी क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही मिस्टेक है जिससे कैंडिडेट को क्वेश्चंस करने में इशू हो सकता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम उन क्वेश्चंस को रखा है जिनके अंदर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो कैंडिडेट सोच सकता है कि उसको अटेम्प्ट करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए उन क्वेश्चंस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिन पे मोर देन 1 आंसर करेक्ट है। और तीसरा है ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसके अंदर रॉन्ग आंसर दिया गया है, उसका एग्जैक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर है वो कोई और ऑप्शन बन रहा है और ऑफिशियल आंसर की में कुछ और दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना। प्रिंटिंग एरर की कैटेगरी के अंदर पहला क्वेश्चन है आपका कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर तो यही है कि रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि CH4 की जो शेप होती है वो टेट्राहीड्रल होती है। SCF4 की जब आप निकालोगे तो वो निकल के आएगी आपकी कुछ अलग इसके से जैसी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है कि जो I3 जो है, I3 क्या है? I3 पॉजिटिव बेंट होता है, ना कि I3 होता है। तो ये प्रिंटिंग एरर है इसका, मतलब स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट नहीं देगी। या तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट करो इसका, अदरवाइज इसको प्रिंटिंग एरर में रखो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग एरर की कैटेगरी में वो है NMR के स्पेक्ट्रा वाला। मैंने आंसर की डाली थी, उसी में बताया था कि इसमें प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर क्या? ये जो NMR है इसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है, बट एक्चुअल में जो कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा ये देना चाहते थे वो 4 मिथाइल एनिसोल का था। तो 4 मिथाइल एनिसोल किस तरीके से होती है? बेंजीन रिंग होगी, इसके ऊपर CH3 हो गया, इसके ऊपर OCH3। अब देखो ये 3.8 वाली सिंगलेट तो इस CH3 की आ गई, बाकी डाटा बेंजीन का है। ये 6.25 पर ये सिंगलेट नहीं आ सकती, ये आएगी 2 से 3 के बीच में आएगी। तो इसलिए ये प्रिंटिंग एरर है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ही मिस्टेक क्या है, ये देखो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कार्बन के बना रखे हैं इन्होंने 3 तो PH लगा दिए और 1 H लगा दिया, यानी कि 6 बॉन्ड बना दिए और एक डबल बॉन्ड भी है। तो कार्बन 6 बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रिंटिंग एरर की कैटेगरी के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो ही गया होगा कि इस क्वेश्चन में तो देखो X क्या है, मतलब क्लियर ही नहीं है कि रिएक्शन कौन सी दी गई है, क्या है, किस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग है, प्रिंटिंग एरर की कैटेगरी के अंदर ये जाएगा। चलिए अब उन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर्स, तो इसमें A ऑप्शन भी करेक्ट है आपका और D ऑप्शन भी करेक्ट है। कैसे? जैसे कार्बन है, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो 6, ऑक्सीजन की तरफ से 24 आ गए प्लस 2, 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके नाइट्रोजन वाले में काउंट करोगे 7, ऑक्सीजन की तरफ से 7, ऑक्सीजन की तरफ से 24 आ गए और 1, ये भी 32 है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आइसो स्ट्रक्चर्स कैसे करोगे? दोनों की दोनों प्लेनर होती है, तो मतलब ऑप्शन A करेक्ट। सेम टू सेम ऑप्शन D के अंदर भी आपके 42 आपके बनेंगे इलेक्ट्रॉन और दोनों की शेप भी क्या है? स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर्स है दोनों के दोनों ही। इस तरीके से दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, मोर देन 1 ऑप्शन की कैटेगरी में आ गए। ये क्वेश्चन के ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का रिडक्शन हो जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर B के अंदर भी सल्फर है, SO2 में जा रहा है रिड्यूस होके। ऑप्शन नंबर C के अंदर भी सल्फर है, SO2 वाले में जा रहा है। H2SO4 का सल्फर S के अंदर मतलब +6 से +4 जा रहा है। तो दोनों के अंदर रिड्यूस हो रहा है, दोनों के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी ऑप्शन B और C दोनों करेक्ट है इसके अंदर। क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
इसमें आप देख सकते हो कि आपको पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस वाली भी करेक्ट है, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेस ही होती है ओनली। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन क्लोज होती है जिनोन के 1170 और 1175, ये दोनों की यही होती है। मैंने पिछली आंसर की में आपको बताया था, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों इसके लिए करेक्ट रहेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, मोर देन वन ऑप्शन की कैटेगरी में रहेगा और इसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें आंसर की में ही आंसर गलत दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो अगर रेट है ए के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए को डबल करोगे आप तो 4 हो जाएगा ये यहाँ से, बी को हाफ करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 टाइम में इंक्रीज होनी चाहिए। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, सी। आंसर की में दिया गया 4 टाइम, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकेए वैल्यू लोएस्ट पूछी है। मैंने बताया था इसकी क्या होती है 4.7 के आसपास, इसकी 1.8, इसकी 2 पॉइंट समथिंग, इसकी भी 2.3 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ना कि डी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही एक्सपेरिमेंट वाला, जिनोन वाला। तो हमने पता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए ऑक्सीजन को लिया गया था, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया, सेम साइज। ये गलत है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कि भाई कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, वो कौन बताता है। जितने सिग्नल आते हैं उतने टाइप के प्रोटॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि इंटेंसिटी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसके ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन लगा। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, आपको पता क्या दिया, कार्बन। आपको क्या लगाना है, देखो जनरल ऑर्डर क्या होता है, कार्बन की कम, नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की कम, फ्लोरीन की कम। बट नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो एक आगे आ जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और आंसर की में ऑप्शन नंबर सी दिया, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 है, यानी कि sp मिक्सिंग वाला केस नहीं बनेगा, दूसरा केस बनेगा। कैसा केस बनेगा इसके अंदर, इस तरीके से 4 1s2 के 2s2 के, फिर ये 2p वाले का इस तरीके से इसका केस बनेगा। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं शिफ्ट हो गए, 9 10 10 11 12 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 6 - 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ना कि बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। देखो उन्होंने दिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तो गलत है, क्योंकि आइसो क्या होता है, देखो ये क्या है, ब्यूटेन। आइसो क्या होता है, जब आप सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर वो लगा देते हो, सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा दोगे आप, मिथाइल ग्रुप लगा दोगे, यानी कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या रहेगा आपका, ये OH हो गया। ये देखो ये वाला ग्रुप होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी CH3 आएगा, ये वाला आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। देखो इसके ऊपर एक H है, एक H, ये ग्रुप अलग हो गया, यानी कि 3 और ये H है। अब देखो अब ये कायरल किस तरीके से बन रहा है आपका, कायरल तो आपका ये बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 2 H आ गए ना, एक ये H आ गया और एक ये H आ गया, तो ये कायरल नहीं बनना है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 पेंटेनॉल। देखो 5 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 के ऊपर अल्कोहल। देखो ये CH3, ये वाला प्रोपाइल ग्रुप, ये OH, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए इसके, तो ये क्या बन गया आपका, कायरल बन गया। तो आपका 2 पेंटेनॉल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ना कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि H2SO4 देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते कंपाउंड एक होती है, ये इथेनॉल होता है भाई। इथेनॉल को आप रिएक्ट करते हो सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा, ये बन गया। और जब इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनते हैं डाई इथाइल ईथर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, ना कि ए रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन से। अब देखो कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट कब होती है, जब इसका आयनिक प्रोडक्ट उसके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करता है, तभी वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ना कि डी। अब देखो Cl नेगेटिव अगर आप ऐड करोगे तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ना कि घटेगा।
आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एक्सीड कर जाता है, इसीलिए कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट होती है, अदरवाइज प्रेसिपिटेट नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट। इस तरीके से हमने टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस करिए, जिसमें से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक के थे, कुछ जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, कुछ ऐसा जिसका आंसर्स की के अंदर ही गलत दिया गया था। तो इस तरीके से आप 16 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर आपको कोई इशू आता है रेफरेंसेस का, तो हम रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप हमें ईमेल कर सकते हो ईमेल आईडी के ऊपर और आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और इसके बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। धन्यवाद।